नहीं है, समझ करके वो करते हैं। आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व के लिए, जैसे हम अगर टीचर हो गए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वर्ग के, अपने समुदाय के, अपने लोगों को शिक्षा की तरफ जो है प्रेरित करें, शिक्षा की तरफ ले आए, उनको बेहतर करें। अगर कोई अधिकारी हो गया, डीएम कलेक्टर हो गया या बड़े पद पर चला गया, उसकी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि उसके समाज के जो लोग हैं, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके बीच में जाए, बताए कि देखिए मैं इस पद पे हूँ, आरक्षण की वजह से इस पद पे हूँ, और आपकी जिम्मेदारी उसको जो है मुख्य धारा में लाने का काम करे। लेकिन होता क्या है, आरक्षण से लोग आ गए, लोगों को लगता है कि उनके भाग्य, उनकी कृपा से या किसी और की कृपा से हो गया है। तो ऐसा नहीं, जो भी सीटें आज भरी जा रही है आरक्षण से, या जो भी आरक्षण के नाते कोई थानेदार बन गया, कोई डीएम बन गया, कोई पोस्टिंग हो गई, तो वो पोस्टिंग के बाद जो है उनको लगता है कि सरकार ने ऐसा कर दिया, लेकिन सरकार ने नहीं किया। वो सरकार की मजबूरी है, वर्तमान प्रशासन की मजबूरी है कि उनको जो है कहीं न कहीं रखना है, कहीं न कहीं उनको रखना है। लेकिन जहाँ है वो, वहाँ अपने लोगों के लिए ध्यान देना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं तमाम लोगों के पास हम जो है सभी कार्यक्रम, हम लोग तो भाई इतने सक्षम नहीं है, तो तमाम संगठन मतलब जो एम्प्लॉई हैं, जो महापुरुषों के संघर्ष से आगे बढ़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनका सहयोग मिले, लेकिन वो डरते हैं। उनको मतलब वो लगती है, संकोच आती है, लाज लगती है बताने में। मतलब जाति में अपना आरक्षण लिखेंगे, लेकिन जब कहीं ऐसे मौका आएगा तो उनको लगता है कि ताकि उनका कहीं भेद न खुल जाए, जबकि ये गलत बात है। आपको जिस वजह से आए हैं, और यही चीज़ हमारे साथ है, जैसे हम आरक्षण को की वजह से, अपने महापुरुषों की वजह से, संविधान की वजह से यहाँ हैं। और राम भद्राचार्य जी ने इस पे कमेंट किया, इस पे कमेंट किया कि आरक्षण पे कमेंट किया उन्होंने कि आरक्षण की वजह से देश में आग लग जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। हमने तुरंत कहा कि राम भद्राचार्य जी के बारे में टिप्पणी की है। हालांकि उसकी वजह से हमको तमाम चीज़ें हमको झेलना पड़ रहा है, सस्पेंशन भी हुआ हमारा, और हमारे खिलाफ FIR भी, हमारा घर भी, तमाम चीज़ें, हमारी तमाम धमकियाँ मिली। लेकिन हम जिसके वजह से हमारा मान सम्मान है, जिसके वजह से हम जिंदा हैं, जिसके वजह से हमारा अस्तित्व है, अगर उस पर कोई चोट करेगा, कुछ कोई वार करेगा, तो हम भी उसको जवाब देंगे, परिणाम चाहे जो हो जाए। अभी हिंदू को जोड़ने की बात कही जा रही है, भारत देश के हिंदू को किससे खतरा है? नहीं देखिए, ये तो हिंदू जैसा शब्द प्रयोग करके राजनीतिक लाभ के लिए, देखिए जितनी चीजें हो रही है धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, ये नासमझ लोगों के लिए हिंदुत्व की बात है, धर्म की बात है। हकीकत चीज जो है ये शुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है। राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सत्ता में कैसे बने रहे, वो सिर्फ सत्ता में बने रहने का एक खेल है, और सत्ता में बने रहने का एक षड्यंत्र है। और ये नासमझ लोग जो है वो भावना आवेश में आ जाते हैं, हिंदुत्व के आवेश में आ गए, वो धर्म के आवेश, ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ जो है सत्ता में बने रहने के लिए ये जो है लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को जो है ओबलाइज किया जाता है, लोगों को उत्तेजित किया जाता है, लोगों से मतलब इस तरह से पैदा किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। समझने वाले समझ रहे हैं कि मतलब वो नासमझ है, इसलिए वो जो है ताव में आ जाते हैं हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे, जबकि धर्म और हिंदुत्व जैसी कोई बात है ही नहीं। ना हिंदुत्व कभी खतरा था, ना आज है, ना धर्म कभी खतरा था। सिर्फ किस तरीके से करके मतलब वोट को जो है सत्ता में जो है लंबे समय तक काबिज रहा जाए। क्योंकि देखिए ऐसा है, जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो धर्म का सहारा लेता है, वो झूठ का सहारा लेता है, अंधविश्वास। हाँ बिल्कुल पक्की बात है, झूठ का सहारा लेता है जिसके पास कुछ नहीं होता, गुमराह करने के लिए। जैसे वर्तमान सरकार जो है इसके पास कोई योजना नहीं है पिछड़ों कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए। अभी जो स्कूल कॉलेज खुले हुए थे वो भी बंद किए जा रहे हैं, बंद कर तमाम स्कूल बंद किए। उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया, आप देखे होंगे, उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया। तो सरकार के पास अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्म और हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई, इसके पास देश के हित उन्नति के लिए, पिछड़ों की तरक्की के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई योजना नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक लड़की का बुर्का खींचते हैं, फिर उसके बाद से जो है ये जो संजय निषाद मंत्री जी हैं ये कहते हैं कि यही तो किया था, और कहीं टच कर लिया होता तो क्या होता। आप भी उसी समाज से आते हैं, क्या मंत्री जी को इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बात कहना उनको शोभा देता है? देखिए संजय निषाद जो है वो गुलाम है भाजपा के। संजय निषाद गुलाम है। संजय निषाद को अपना मंत्री पद बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को सेट करते रहने के लिए, आगे भी सेट करे अपने बच्चों को, विधायकी अपने बच्चों को जो है तो देने के लिए संजय निषाद अपने मन से कुछ नहीं बोलते हो। संजय निषाद वही बोलते हैं जो भाजपा के लोग चाहते हैं, और भाजपा के लोग उनसे वही बुलवाते हैं ताकि जो है हिंदू मुस्लिम में खाई बनी रहे। लेकिन अब हिंदू मुस्लिम खाई नहीं बनने वाली है, हिंदू मुस्लिम अब खाई नहीं बनने पाएगी। अब जो है लड़ाई
85-15 की, वो 10-20 की बात करते हैं, हम 85-15 की बात करते हैं, और हम 85 को जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब संजय निषाद कितना भी प्रयास करें तो हिंदू मुस्लिम, अब तमाम जिस तरह से उन्होंने बातें किया उससे तमाम लोग उत्तेजित, लेकिन हमने बिल्कुल, हाँ, कहा वो खास महिलाओं के सिर्फ अंदर उत्तेजित आक्रोश था। सिर्फ वो था कि हिंदू मुस्लिम की बात थी, और संजय गुलाम आदमी है, उनसे जो कहा जाता है वही बोलते हैं। महिलाओं और- के अंदर सर काफी ज्यादा आक्रोश था कि मिल जाए तो उनको मारेंगे सबके, पीटेंगे। लेकिन हाँ। मैंने बता दिया गुलाम आदमी है, हाँ। आदेश पे बोल रहे हैं, तो क्या उनको मारने में क्या मिलेगा? मतलब जहां से ताकत मिल रही है, जहां से ऊर्जा मिल रही है, जो जहां से पावर हाउस है, हाँ। हमको पावर हाउस सुखाना है। हमको ये लोग तो जो है वो है, जो वो मानवर काशीराम साहब के उसमें चिमचे हैं, तो चिमचों को क्यों भाई, जहां से पावर, जहां है पावर हाउस, जहां है हम उस पे जो है, हम जो हमारे अति पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो धर्म के नाम पे, जो उस पे जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है लगे हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं, हम उनको सच्चाई बता रहे हैं कि आप वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को पटरा बल्ली की तरह प्रयोग करती है। पटरा बल्ली जैसे होता है, जब तक छत लंदा है काम हुआ, वैसे सत्ता में आ गई भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद पिछड़ों जो है, और तमाम